ओके, सो अब हम लोग पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो पार्ट है ब्रेन स्टेम के। ब्रेन स्टेम के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन, जो बेसिकली सबसे सुपीरियर वाला होता है, फिर आता है पॉन्स, और फिर आता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। सबसे पहले मेडुला ऑब्लोंगेटा पढ़ेंगे। ये द मोस्ट इंफीरियर पोर्शन, द मोस्ट लोअर पोर्शन है ब्रेन स्टेम का, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसकी शेप और लोकेशन की बात कर लेते हैं। सो ये बेसिकली लोकेटेड होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, ठीक है। हमने क्रेनियल फोसा पढ़े हुए हैं, और उसमें से जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उसमें प्रेजेंट होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, और ये नीचे जाके कंटिन्यू होता है एज स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके अलावा ये जो होता है बेसिकली कॉनिकल शेप है, ठीक है। ये पॉन्स है, ये जो ऊपर जो है ना, ये पॉन्स है, और मेरे पेन के नीचे जितना भी पार्ट है ये सारा मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ठीक है। और इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, इसका जो अपर पार्ट होता है, ठीक है, इसका अपर पार्ट होता है, उसका जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो मैं आगे जाके भी डिस्कस करूँगी, लेकिन यहाँ पर भी डिस्कस कर रही हूँ। इसका जितना भी अपर पार्ट है उसका पोस्टीरियर सरफेस जो है वो बेसिकली बना रहा होता है फोर्थ वेंट्रिकल की फ्लोर, ठीक है। और जो इसका जो लोअर पार्ट है ना वो सेरिबेलम से कांटेक्ट में होता है, इधर पिक्चर में है। ये ब्रेन स्टेम है, ये हमारा होता है सेरिबेलम, ये जो लाइंस वाला है ना ये हमारा सेरिबेलम है, ठीक है। तो इसका जो लोअर पार्ट, ये मेडुला का लोअर पार्ट का पोस्टीरियर सरफेस कांटेक्ट होता है सेरिबेलम में, ठीक है। उसके अलावा हम आते हैं अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है। अब इसके हम सरफेसेस की बात करते हैं एक एक करके, ठीक है। सरफेसेस सबसे पहले हम एंटीरियर सरफेस देख रहे हैं, ये हमारा एंटीरियर सरफेस है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर यहाँ तक कंटिन्यू होगा, ठीक है। इसके एंटीरियर सरफेस पे अगर स्पाइनल कॉर्ड के फीचर्स पता है तो स्पाइनल कॉर्ड का फीचर ये होता है कि उसके एंटीरियर जो होता है एक बेसिकली डिप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर। तो एंटीरियर मीडियन फिशर जो है ना बेसिकली यहीं से कंटिन्यू होकर स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहा होता है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा के बीच में एक डिप्रेशन होता है जिसको हम कहते हैं एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। एंटीरियर मीडियन फिशर के बिल्कुल लैटरली 2 स्वेलिंग्स प्रेजेंट होंगी जिनको हम कहते हैं पायरामिड्स, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये जो पायरामिड्स है ना ये बेसिकली किससे बनते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स से। जब मैं ट्रैक्स पढ़ाऊँगी असेंडिंग ट्रैक्स और डिसेंडिंग ट्रैक्स तो उसमें आएंगे कि कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स होते क्या हैं, तो मैं उसमें डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि कोन शेप होता है, ठीक है, और ये लोकेटेड होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, और इसका अपर पार्ट का पोस्टीरियर सरफेस बनाता है फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर, और लोअर पार्ट का पोस्टीरियर सरफेस किससे कनेक्टेड होता है, सेरिबेलम से, ठीक है। उसके बाद हम एंटीरियर सरफेस के फीचर्स देख रहे थे। एंटीरियर सरफेस पे एक डिप्रेशन होता है जो बिल्कुल नीचे स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, इस डिप्रेशन का नाम होता है एंटीरियर मीडियन फिशर, ठीक है। फिशर बेसिकली डिप्रेशन को ही कहते हैं। इस डिप्रेशन के बराबर में 2 स्वेलिंग्स होती हैं, ठीक है, 2 प्रोट्रूजन्स होती हैं, स्वेलिंग्स होती हैं जिसका नाम होता है पिरामिड्स, ठीक है। बेसिकली ये पिरामिडल शेप का बन जाता है जब ये डिप्रेशन आता है बीच में से, तो ये पिरामिड शेप बन जाता है। इसमें दिखाया नहीं गया सही से इसलिए इनका नाम है पिरामिड्स, और ये पिरामिड्स किससे बनते हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स से, ठीक है। अच्छा, पिरामिड्स के बराबर में एक और स्वेलिंग देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो, ये तो पिरामिड्स थी लेकिन यहाँ पर एक और स्वेलिंग है जिसका नाम होता है ऑलिव, ठीक है। अच्छा अच्छा, ऑलिव्स और पिरामिड्स के दरमियान में ये बहुत सारी नर्व्स निकलती हुई नज़र आ रही हैं, देखो ये, और ये पीछे से भी निकल रही है। इनके सेंटर में से जो निकलेगी ना बिटवीन पिरामिड और ऑलिव, ये वाली, ये जितनी भी निकल रही है ये होती है हाइपोग्लॉसल नर्व्स, ठीक है।
तो अगर आपसे किसी भी पूछें कि हाइपोग्लॉसल नर्व की ओरिजिन कहाँ से, तो वो कहाँ से निकलती है, इन मेडुला ऑब्लोंगेटा बिटवीन द पैरामिड्स एंड ऑलिव्स ऑन द एंटीरियर सरफेस। ठीक है, एंटीरियर सरफेस से निकल रही है, क्योंकि और भी काफ़ी नर्व्स हैं जो यहाँ से निकलती हैं, लेकिन वो दूसरे सरफेसेस से निकलती है। तो एंटीरियर सरफेस से सिर्फ एक नर्व निकलती है जिसका नाम होता है हाइपोग्लॉसल नर्व। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, बेसिकली हाइपोग्लॉसल नर्व नहीं होती है, हाइपोग्लॉसल रूटलेट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे रूट्स निकल के फिर एक नर्व बनाती है, तो अगर हाइपोग्लॉसल नर्व भी बोल दोगे विच इज़ ओके। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद बात करते हैं इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल की। अच्छा, ये बेसिकली लैटरल व्यू है हमारे ब्रेन स्टेम का। हमने ये पढ़ा था कि यहाँ मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है और ये मेडुला है। ठीक है, अच्छा मेडुला और सेरिबेलम ना कनेक्टेड होते हैं। किससे कनेक्टेड होंगे, इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल। पेडंकल बेसिकली स्टॉक को कहते हैं। स्टॉक मतलब रूट, एक शाख, जैसे दरख्त नहीं होता, दरख्त की काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं, उसी तरह ब्रांचेस से सपोज़ करो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो है, इसका रूट है ट्री का। ठीक है, और इसकी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकल रही हैं। एक ब्रांच जाके सेरिब्रल बेलम को जो है वो कनेक्ट करेगी, उस ब्रांच का नाम होगा इंफीरियर, मतलब सबसे नीचे वाली, सेरिबेलर मतलब सेरिबेलम का नाम, पेडंकल, पेडंकल का मतलब होता है ब्रांच। ठीक है, इसी तरह एक मिडल भी होती है, मिडल सेरिब्रल पेडंकल और सुपीरियर सेरिब्रल पेडंकल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर दो और नर्व्स निकल रही होती हैं, मैं दिखाती हूँ, एक सेकेंड, नहीं यहाँ पर तो नहीं है, यहाँ पर है। अच्छा, अब हमने बात की थी कि पिरामिड्स और ऑलिव्स के दरमियान तो कौन सी निकलती है, हाइपोग्लॉसल, लेकिन ऑलिव्स मतलब ये ऑलिव्स है और पीछे यहाँ पीछे को होगा इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल, तो यहाँ पर दो नर्व्स निकल रही होती हैं। ठीक है, जिसका नाम होता है ग्लॉसोफेरेंजियल, सॉरी 3 नर्व्स निकल रही होती हैं, ग्लॉसोफेरेंजियल, एसेसरी और वेगस। ठीक है, अच्छा ये देखो, ये पीछे से निकलेंगी, पोस्टीरियर सरफेस से निकलेंगी। पोस्टीरियर सरफेस की पिक्चर आएगी तो मैं दिखा दूँगी, लेकिन एंटीरियर सरफेस में भी ये नज़र आती है। सबसे पहले ऊपर वाले पार्ट से निकलेगी ग्लॉसोफेरेंजियल, ये तो हाइपोग्लॉसल है, इसको हटा दो। ये जो पीछे है ना यहाँ पे, ये है हमारे पास ग्लॉसोफेरेंजियल, और फिर आएगी हमारे पास वेगस, और ये हमारे पास आ रही है एसेसरी रूट। ठीक है, तो यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा में बेसिकली 4 मेन क्रेनियल नर्व्स निकल रही होती है, हाइपोग्लॉसल जो निकलती है पिरामिड और ऑलिव के बीच में, और पोस्टीरियर सरफेस से 3 निकल रही होती है, ग्लॉसोफेरेंजियल, वेगस और एसेसरी। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम पोस्टीरियर सरफेस पे आते हैं। हाँ, ये बेसिकली इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल थे, ये हमारा मेडुला है, और मेडुला से देखो ये सेरिबेलम कैसे कनेक्ट हो रहा है, और ये पेडंकल्स बेसिकली इस तरह स्टॉक्स ब्रांचेस को कहते हैं। ठीक है, देखो कैसे सेरिबेलम कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम पोस्टीरियर सरफेस की बात करते हैं, ये रहा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊं, सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, सो ये वाली कौन सी है, ये पिरामिड है, ये ऑलिव है, इन दोनों के बीच में से कौन सी निकलेगी, हाइपोग्लॉसल। अब ये जो बड़ी वाली आ रही है ना, मेरी पेंसिल कहीं गई थी, ये देखो, ये जो बड़ी वाली आ रही है ये होती है ग्लॉसोफेरेंजियल। ठीक है, इसके बाद ये आएंगी काफ़ी सारे रूट्स, ये रे, इसको हम कहते हैं वेगस, और ये जो बहुत सारी आ रही हैं इसको हम कहते हैं एसेसरी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस पे कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं,
जो इंटीरियर सरफेस पे थी वही पोस्टीरियर सरफेस पे भी हैं, लेकिन बस उनके नाम चेंज हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि इंटीरियर सरफेस पे एक डिप्रेशन होता है जिसको हम इंटीरियर मीडियन फिशर कर देते हैं। अब पोस्टीरियर सरफेस पे भी एक डिप्रेशन होगा, ये रहा। ठीक है, लेकिन ये डिप्रेशन पूरे नीचे तक नहीं जाएगा। जैसे इंटीरियर जा रहा था ना यहाँ पर, किधर, इधर देखो, एंटीरियर कहाँ से, यहाँ से मेडुला से लेके पूरे स्पाइनल कॉर्ड के नीचे तक जाते हैं, जहाँ तक स्पाइनल कॉर्ड रन हो रही होती है। लेकिन पोस्टीरियर वाला जो होता है, पोस्टीरियर वाला क्या करता है, पोस्टीरियर वाला सिर्फ मेडुला के हाफ तक जाता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम इसको फिशर नहीं कहते, हम इसको कहते हैं मीडियन सल्कस या पोस्टीरियर मीडियन सल्कस। पोस्टीरियर मीडियन सल्कस इसलिए कि ये पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, मिडल में प्रेजेंट होता है, और सल्कस मतलब डिप्रेशन। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा दो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। सबसे पहले हमारे पास बात करते हैं पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के लेटरल साइड्स पे। ठीक है, पोस्टीरियर मीडियन सल्कस के लेटरल साइड्स पे दो ट्यूबरकल्स प्रेजेंट होते हैं, या दो एलिवेशंस प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उन एलिवेशन का होता है जो सबसे मीडियल वाली होगी ना, ये वाली, इसको हम कहेंगे ग्रेसियालिस ट्यूबरकल, और उसके बराबर वाली जो होगी उसको हम कहेंगे क्यूनेट ट्यूबरकल। ठीक है, इन दोनों ट्यूबरकल्स के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। ग्रेसियालिस ट्यूबरकल के अंदर ग्रेसियालिस न्यूक्लियस, और क्यूनेट ट्यूबरकल के अंदर क्यूनेट न्यूक्लियस। सही है। उसके बाद हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मेडुला। ये तो सारा एक्सटर्नल था। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा मेडुला है ना, ये रहा, ओके वेट, अच्छा, ये हमारा मेडुला है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मेडुला को ना ऐसे कट करते हैं, ऐसे 1 2 3 3 लेवल्स पे ये कट होता है। ठीक है, उन लेवल्स के हमने नाम लिख दिए हैं। फर्स्ट लेवल को हम कहते हैं लेवल ऑफ डीकसेशन ऑफ पिरामिड्स, यानी पिरामिड के लेवल पे कट होगा। फिर एक कट मारेंगे ऑलिव्स के लेवल पे, फिर एक और कट मारेंगे हम लोग डीकसेशन ऑफ लिमिनस स्काई की तरफ से। ठीक है। अच्छा, ये कट्स बेसिकली क्यों मारे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पर ना काफ़ी सारे नर्व फाइबर्स रन कर रहे होते हैं मेडुला के अंदर। तो उन नर्व फाइबर्स को देखने के लिए और इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, इसलिए हम मेडुला और बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उसको हम ट्रांसवर्स कट करते हैं और फिर स्टडी करते हैं। तो मेडुला का हम ट्रांसवर्स कट 3 पार्ट्स में करते हैं: लेवल ऑफ डीकसेशन ऑफ पिरामिड, लेवल ऑफ डीकसेशन ऑफ लिमिनस स्काई, और लेवल ऑफ डीकसेशन ऑफ ऑलिव्स। ठीक है, तो एक एक करके मैं डिस्कस करती हूँ। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इतना एक्सटेंसिव भी नहीं है, बस इसमें कुछ बातें हैं जो पढ़ लो तो सही है, वरना इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है, हम लोग लेवल ऑफ डीकसेशन ऑफ पिरामिड्स पढ़ते हैं, सबसे सुपीरियर है। सही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें पता है कि ये देखो, ये इंटीरियर मीडियन फिशर है, ये पोस्टीरियर मीडियन सल्कस है। ठीक है, यहाँ पर बाकी चीज़ें प्रेजेंट है। अच्छा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो भी मेडुला के बेसिकली एक सेकेंड, अब देखो फाइबर्स ऊपर से आ रहे हैं, ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन से फाइबर्स आ रहे हैं यहाँ पर। हमने पढ़ा है कि ट्रैक्स में कि जब भी फाइबर्स मेडुला में आते हैं दे डीकसेट का मतलब क्या होता है कि सपोज़ ये एक फाइबर है, ये येलो वाला। ठीक है, ये सीधा सीधा आ रहा है, मेडुला ने आके बोला भाई नहीं, सीधा सीधा नहीं जाना आपने क्या करना है, आपने अपोजिट साइड पे चला जाना है और फिर नीचे जाना है। ऐसे ही अगर नीचे से कोई फाइबर आ रहा हो, वो सीधा सीधा आ रहा है, वो कहते हैं नहीं सीधा नहीं जाना, अपोजिट साइड पे जाना है और फिर ऊपर जाना है। इसी तरह क्या होता है कि हमारे लेफ़्ट हैंड में चोट लगी तो लेफ़्ट हैंड से फाइबर्स निकलेंगे, लेफ़्ट साइड ऑफ मेडुला पे जाएंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड ऑफ मेडुला पे गए और मेडुला बोलते नहीं, लेफ़्ट साइड में मैं कंटिन्यू नहीं होने दूंगा। वो कहते हैं डीकसेट हो जाओ। डीकसेट का मतलब अपोजिट साइड पे चले जाओ, और फिर वो ऊपर चले जाते। जब भी हमें अगर पेन फील होता है ना, तो हमारा जो राइट ब्रेन स्टेम है या राइट सेरिबेलम है वो डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, राइट फाइबर्स के पास जाता है, फिर राइट फाइबर्स से पेन निकला, अब वो राइट साइड पे जा रहा था कि भाई अब
देखो, हमें तो लेफ़्ट हाथ में पेन हो रहा था ना, तो अब राइट फाइबर्स तो राइट पे अगर डिकसेड नहीं होते हैं तो वो फाइबर्स तो राइट हैंड में चले जाते हैं, तो हमें तो अपोजिट पेन फील होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा क्या होता है कि राइट पार्ट से निकला फाइबर एक, ठीक है, अब मेडुला में आया, मेडुला ने बोला भाई तुम्हें तो लेफ़्ट में जाना है, तुम तो लेफ़्ट के हो पेन के जो फाइबर हो, तो वो लेफ़्ट में जाके इसलिए हमारे लेफ़्ट हैंड में पेन फील होता है जहाँ हमें चोट लगी होती है। सही है। तो यहाँ काफ़ी सारे फाइबर्स हैं जो डिकसेट कर देते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं तो डिकसेशन ऑफ पिरामिड्स। पिरामिड्स में किस तरह डिकसेशन हो रही है। पिरामिड्स में देखो, यहाँ से ऊपर सपोज़ करो, यहाँ ऊपर से कहीं से फाइबर्स आ रहे होंगे किसी भी चीज़ के, सपोज़ करते हैं टेम्परेचर के आ रहे हो या पेन के आ रहे हो, पेन के मोस्टली आते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के भी आते हैं लेकिन पेन ज़्यादा ईजिली समझ आ जाती है। अब पेन के फाइबर्स आए, यहाँ पर उसने क्या किया, डिकसेट कर दिया इन द मिडल ऑफ पिरामिड्स। पिरामिड्स के मिडल में उसने डिकसेट कर दिया, अपोजिट साइड पे चले गए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर डिकसेट किया या इसने क्रॉस ओवर किया, अब वो नीचे चले गए। अब वो नीचे जाके हम फिर मीडियल लेमिनस्का या लेमिनस्कस के लेवल पे पढ़ेंगे जाकर। यहाँ पर दो तरह के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस ग्रेसियालिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस। बेसिकली ये वही न्यूक्लियस है जो हमने इधर पढ़ाए थे, मैंने पोस्टीरियर सरफेस ऑफ इस पे पढ़े थे ना हमने, यहाँ पर, कि यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, ग्रेसियालिस या ग्रेसाइल ट्यूबरकल होता है जिसमें ग्रेसियालिस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और क्यूनेट ट्यूबरकल होता है जिसमें क्यूनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, या क्यूनेटस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, पिरामिड्स में दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक ऊपर होंगे, दो नीचे, एक नीचे होंगे। अच्छा, ग्रेसियालिस जो होते हैं ना, अगर आपने लेग की एनाटॉमी पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि ग्रेसियालिस एक बेसिकली एक मसल है हमारे लेग, वो सॉरी थाई में। ठीक है, तो वो ग्रेसियालिस उसका नाम रखा हुआ है। तो अगर ग्रेसियालिस है तो इसका ऑब्वियस बात है कि हमारे ग्रेसियालिस जितने भी अगर पेन सेंसेशंस पाँव के हैं तो वो न्यूक्लियस ग्रेसियालिस के पास आएंगे, और न्यूक्लियस क्यूनेटस जो होता है वो आर्म्स वगैरह के लिए होता है रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर कि यहाँ दो न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट तो बेसिकली सारे मेडुला में होते हैं लेकिन दिखते यहाँ पर ज़्यादा प्रोमिनेंटली है। ठीक है, जिनका नाम होता है न्यूक्लियस ग्रेसियालिस एंड न्यूक्लियस क्यूनेटस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि मेडुला ऑब्लंगेटा में पहले ऊपर सुपीरियर पार्ट में क्या होता है कि स्ट्रेट फाइबर जा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आगे जैसे ही वो नीचे आने लगते हैं तो नीचे आके डीकसेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डीकसेशन ऑफ पिरामिड्स में ये हो रहा होता है। अब हम पढ़ते हैं डीकसेशन ऑफ मीडियल लेमिनस्कस, जो बेसिकली कहाँ का पार्ट था, इधर। ये है हमारा मेडुला ऑब्लंगेटा। अब हमने इसका ऊपर वाला पार्ट तो कर लिया, अब हमने इसका मिडल पार्ट करना है। ठीक है, अच्छा, मिडल पार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ फाइबर्स डीकसेड हो गए थे, लेकिन कुछ फाइबर्स क्या होते हैं, ढीट होते हैं, वो कहते हैं हम यहाँ डीकसेड नहीं हो रहे, वो यहाँ आके डीकसेड होते हैं। ठीक है, जो थोड़े फाइबर्स रह जाते हैं ना वो यहाँ आके डीकसेड होते हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि बेसिकली ट्राइजेमिनल नर्व जो है हमारी, ठीक है, ट्राइजेमिनल नर्व जो होती है काफ़ी इम्पॉर्टेंट नर्व है, और उसके आगे जाके तीन पार्ट्स हो जाते हैं, क्रेनियल नर्व्स में उसकी डिटेल्स पढ़ाऊँगी मैं। तो ट्राइजेमिनल नर्व का यहाँ पर बेसिकली ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें और कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बस इसमें यही इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ डीकसेशन, जो फाइबर्स यहाँ डीकसेट नहीं होते वो यहाँ आके डीकसेट होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं स्पाइनल ट्रैक के, ट्राइजेमिनल नर्व के स्पाइनल ट्रैक्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं लेवल ऑफ ऑलिव्स की तरफ। ठीक है, अच्छा, लेवल ऑफ ऑलिव्स में क्या होता है कि ये जो हमारा, ये देखो यहाँ पर इन दोनों के शेप कितना सेम है, लेकिन जब ऑलिव्स में आता है तो ऑलिव्स में आके हमारा जो ग्रे मैटर होता है वो उसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, क्यों इंक्रीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है न्यूक्लियस बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। वाई,
क्योंकि यहाँ से ना स्पाइनल कॉर्ड बहुत करीब होती है, यहाँ आगे जाकर स्पाइनल कॉर्ड बननी होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड वी नो दैट कि स्पाइनल कॉर्ड के हमारे जितने भी फंक्शंस हैं वो क्या है कि पेरिफेरी से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इंफॉर्मेशन लेके जाना, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूरॉन्स और न्यूक्लियस जो है, न्यूरॉन्स तो नहीं बेसिकली न्यूक्लियस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। बहुत किस्म के न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अगर सपोज़ कोई एक ऐसा न्यूक्लियस है जो टेम्परेचर कैरी करता है वो यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ पैथोलॉजीज़ की। पहले ब्लड सप्लाई की बात कर लेते हैं, फिर पैथोलॉजीज़ के बाद जाते हैं, ठीक है। ब्लड सप्लाई इसकी बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड की ब्रांचेस है, वो मैं बिल्कुल अलग से पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं सब अभी नाम बता देती हूँ, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी है, बेसिलर आर्टरी है, इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये 4 हैं, ठीक है। इसकी मैं ऑलरेडी ब्लड सप्लाई पूरी डिटेल में पढ़ाऊँगी, पूरे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की, तो उसमें इसकी डिस्कस होगी वापस से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें आ जाती हैं, 3 चीज़ें, 3 बेसिकली डिसऑर्डर्स हैं। अच्छा, अब मैंने बताया था कि ब्लड सप्लाई होती है इसकी वर्टिब्रल आर्टरी। अच्छा, वर्टिब्रल आर्टरी जो होती है ना वो मेडुला के मीडियल पार्ट को सप्लाई करती है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे थ्रोम्बोसिस होगी। थ्रोम्बोसिस इज़ बेसिकली कोई भी हमारी आर्टरी हो उसमें कोई प्लाक फॉर्मेशन हो जाए या कोई चीज़ फंस जाए तो उसको हम थ्रोम्बोसिस कहते हैं। उससे क्या होता है कि जो अब सपोज़ करो ये ब्लड लेके जा रही है, यहाँ पर कोई चीज़ फंस गई है, ठीक है, ये आर्टरी है, मैं दिखाती हूँ उधर, ये है हमारी आर्टरी, ठीक है। यहाँ जाके ब्लड फंस, कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, सही है, कोई डिपॉजिट आ गया है वो यहाँ आके फंस गया। अब जो भी ब्लड जा रहा होगा वो तो अल्टर्ड हो जाएगा ना, यहाँ से तो बहुत ज़्यादा जा रहा है लेकिन यहाँ आके इस पॉइंट पे आके वो अल्टर्ड हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो आर्टरी है वो बेसिकली थ्रोम्बोसिस कहलाएगी, ठीक है, थ्रोम्बोटिक हो जाएगी और इसका ब्लड फ्लो जो है वो हिंडर्ड हो जाएगा, जिसकी वजह से मेडुला को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। उससे क्या होगा कि बेसिकली हेमीपैरासिस हो सकती है। हेमीपैरासिस इज़ पैरालिसिस ऑफ हाफ साइड, ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रालेटरल होगी। कॉन्ट्रालेटरल मतलब अगर हमारा राइट साइड का मेडुला वो ऑब्लिंगेटा इफेक्टेड है तो हमारे लेफ़्ट साइड में पैरालिसिस होगी, ठीक है। और इप्सीलेटरल पैरालिसिस होगी टंग की मसल्स की। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं बताती हूँ। अब देखो, ये मेरा राइट साइड है और ये मेरा लेफ़्ट साइड है, ठीक है। मैं पिक्चर के हिसाब से राइट एंड लेफ़्ट कर रही हूँ। अब देखो यहाँ पर सपोज़ करो यहाँ थ्रोम्बोसिस हो गई, ठीक है। तो क्या होगा कि ना अपोजिट साइड के यानी लेफ़्ट साइड की पैरालिसिस हो जाएगी और इसी साइड के जो टंग के मसल्स होंगे ना वो पैरालाइज हो जाएंगे, तो हमें स्पीच में इशू आएगा। अपोजिट साइड तो पूरी पैरालाइज हो गई है लेकिन राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड के सिर्फ टंग के मसल्स क्यों, क्योंकि हमारी जितनी भी यहाँ नर्व्स है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, हाइपोग्लॉसल नर्व्स, एसेसरी नर्व, वेगस तो खैर विसरास को सप्लाई करती है, लेकिन ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व और हाइपोग्लॉसल नर्व ये टंग के मसल्स के जाती है, ठीक है। तो हमारी स्पीच में डिफ़िकल्टी आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं लेटरल की, ठीक है। कहाँ पर है, ये रहा। अच्छा, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम को बेसिकली डीजरीन, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, आई एम सॉरी, डीजरीन कहते हैं, प्रॉबेबली डीजरीन सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं लेटरल मेडुलरी, या जिसको हम बेसिकली लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम ऑफ वॉलनबर्ग कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ होता है, लेटरल साइड पे होगा। ये किसकी वजह से होता है, वो जो मीडियल वाला हो रहा था वो हो रहा था वर्टिब्रल आर्टरी की वजह से, ये किसकी वजह से होता है, इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अच्छा, यहाँ पर काफ़ी सेंस वाली बात है कि मैंने बताया था कि इन्फीरियर सेरेब्रल पेडंकल होता है, कहाँ पिक्चर है, सॉरी, हाँ ये रहा।
इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल है, तो यहाँ पर जो भी लेटरल साइड पे होती है ना, लेटरल साइड पे हमारी सप्लाई कर रही होती है इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरीज़। तो लेटरल साइड पे अगर कोई भी डिफेक्ट होगा तो बेसिकली किसकी वजह से होगा, इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी की वजह से। यहाँ पर भी थ्रोम्बोसिस हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर डिसआर्थरिया हो जाता है, ठीक है, और डिस्फेजिया हो जाता है, डाइजेशन इश्यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इप्सिलेटरल पैरालिसिस होती है। टंग के मसल्स होते हैं बेसिकली, पैलेटल और लरेंजियल मसल्स जो होते हैं उनकी पैरालिसिस हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एक और सिंड्रोम की, जिसको हम कहते हैं आर्नल्ड क्योरी फिनोमिना या आर्नल्ड क्योरी मैलफॉर्मेशन। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें ये हम सेरिबेलम है, ठीक है। अब सेरिबेलम क्या हुआ, डिसेंड हो गया, नीचे नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे इसका बेसिकली कॉज जो है वो अननोन है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ टॉन्सिल्स होते हैं सेरिबेलम में, ठीक है, सेरिबेलम में टॉन्सिल्स होते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो इंफीरियर सेरेब्रल पेडंकल है उसका कोई इशू आ जाता है, तो वो उसकी वजह से सेरेब्रल पेडंकल जो है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। अच्छा, इससे बेसिकली होता ये है कि ना, अब यहाँ हमें पता है कि यहाँ फोरामेन मैग्नम है, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा फोरामेन मैग्नम से निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया, तो ये क्या करेगा, ये ना निकलने की कोशिश करेगा। अब जैसे निकलने की कोशिश करेगा, ये मेडुला ऑब्लोंगेटा कंप्रेस हो जाएगी। जैसे मेडुला ऑब्लोंगेटा कंप्रेस होगी ना, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा CSF ड्रेनेज जो होती है वो बेसिकली ब्रेन से निकल के स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है और फिर आगे चली जाती है। तो क्या होगा, यहाँ पर अब किसी चीज़ ऐसे ही मैंने बंद किया, तो जितना भी यहाँ पर वो CSF आउटफ्लो है वो क्या होगा कि ब्रेन में एक्यूमुलेट होने लग जाएगा। देखो नॉर्मल हमारा हेड कैसा है और ये वाला हेड कैसा है जिसमें मोयल फॉर्मेशन हुई हुई है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हमारा CSF एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, जिससे हमारा हाइड्रोसेफेलस हो जाएगा, ठीक है। ये सारा मेडुला का था। उसके बाद दैट्स इट।